स्टूडेंट, सो आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं, हमें क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD। तो यहाँ मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है ABCD, जिसमें क्या गिवन है हमें? AB and CD are the respectively smallest and longest, मतलब AB आपकी स्मॉलेस्ट साइड है और CD लॉन्गेस्ट है। सो AB हमें क्या गिवन है? स्मॉलेस्ट साइड और CD ये वाली है हमारी, तो दिस इज लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, इन क्वेश्चन आगे कह रहे हैं शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ठीक है, A C से बड़ा है और B एंगल D एंगल से बड़ा है, ये आपको प्रूफ करना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन AB स्मॉलेस्ट CD लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट साइड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें क्या करना है? एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें सिंपली क्या करना है? इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल स्केच करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट डायगोनल स्केच करते हैं, लेट्स से AC। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB स्मॉलेस्ट साइड है, राइट। अब अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे AB क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है। अगर AB स्मॉलेस्ट साइड है, सॉरी, सो इस ट्रायंगल में ABC में AB से छोटी और कोई साइड नहीं होगी, मतलब AC भी AB से बड़ा होगा और BC भी AB से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं कि अगर लार्जेस्ट साइड है तो उसके अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट साइड है तो उसके अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? हियर आई एम राइटिंग कंस्ट्रक्शन जॉइन AC। ठीक है, AC को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर AB स्मॉलेस्ट है, अब अगर AB स्मॉलेस्ट है तो ये BC से भी छोटी होगी और AC से भी छोटी होगी। तो मैं फर्स्ट केस लेती हूँ कि AB स्मॉलेस्ट है किससे? BC से। AB लेस देन BC, ऐसा होगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है ना। अब अगर AB स्मॉलेस्ट है और BC क्या हुई इसके कंपैरिजन में? लार्जेस्ट हुई। ऑब्वियसली मैं इसको अब लार्जेस्ट बोल सकती हूँ एक बार के लिए, किसके कंपैरिजन में? AB के कंपैरिजन में, राइट। तो हमें पता है कि लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। तो ये लार्जेस्ट साइड हुई BC, इसके अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? एंगल A। ठीक है, और ऐसे ही AB क्या हुई? स्मॉलेस्ट साइड हुई, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? C। ठीक है, ये वाला, और इसके अपोजिट ये वाला। तो ये दोनों क्या होंगे? ये होगा स्मॉलेस्ट और ये होगा लार्जेस्ट। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इस फिगर में नंबरिंग दे देते हैं एंगल्स को। मान लेते हैं ये एंगल है 1, ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3। इन ट्रायंगल ABC मैंने एंगल मार्क कर दिए। ठीक है, तो हमें पता है AB लेस देन BC, यहाँ हमने लिख दिया। अगर AB लेस देन BC है तो बताइए एंगल 3 एंगल 1 से लेस देन होगा या नहीं होगा? एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1। भाई AB के सामने थर्ड वाला एंगल है, थर्ड स्मॉलेस्ट हो गया। BC के सामने 1 वाला एंगल है 1 से, और हम रीजन जरूर लिखेंगे। एंगल्स अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर। ठीक है, ये हम थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली, लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1, राइट। ऐसे ही अब अगर हम ACD ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ACD की अगर हम बात करें तो ACD में देखिए DC क्या है? लॉन्गेस्ट साइड गिवन है हमें। ठीक है, DC इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर DC लॉन्गेस्ट साइड है, राइट, तो ऑब्वियसली ये DA से भी बड़ी होगी और AC साइड से भी बड़ी होगी। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं DAC की, तो DC साइड DA से भी बड़ी होगी और
AC से भी बड़ी होगी, तो यही प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं। से हमने कहा है ACD DCS या DAS, क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगा रहे हैं ना, तो हमें साइन सेम रखना है, राइट। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि लेट्स से DA इज लेस देन DC। ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट है तो DA छोटी होगी, तो वही मैंने यहाँ लिखा DA लेस देन DC। अब DA अगर छोटी साइड है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल अपोजिट है। और DC लार्जेस्ट है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, राइट। तो लॉन्गेस्ट के अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा और शॉर्टेस्ट के अपोजिट एंगल शॉर्टर होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम नंबरिंग देते हैं एक बार। तो यहाँ हमने 1 2 3 बोला था, यहाँ पे 4 5 और इसको हम बोल देते हैं 6, ठीक है। तो यहाँ ये हो गई आपकी स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, इसकी कंपैरिजन। नाउ अब हमने क्या देखा कि क्योंकि DC बड़ी है तो एंगल 4 बड़ा होगा, एंगल 4 बड़ा होगा किससे, क्योंकि DC के अपोजिट एंगल 4 है, और DA के अपोजिट, क्योंकि हमने DA लिया है तो DA के अपोजिट 6 वाला एंगल है, किससे, एंगल 6 से। तो आई कैन से एंगल 6 लेस देन एंगल 4, ठीक है। और इसके आगे भी हम रीजन क्या मेंशन करेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर, ठीक है, सेम रीजन जो आपने ऊपर मेंशन किया था। एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल चुकी है, अब आप ध्यान से देखेंगे दोनों इक्वेशन को। दिस इज एंगल 3, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का एंगल 3 है और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड 6 है। तो अगर 3 और 6 को मैं ऐड कर दूं, 3 और 6 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे कंप्लीट एंगल C मिल जाएगा, यस। और इन दोनों के राइट साइड देखो 1 और 4 है, और 1 और 4 हमने ये अज्यूम किए, ये वाला और ये वाला, तो 1 और 4 को भी अगर हम ऐड कर दे तो मुझे एंगल A मिल जाएगा। इट मींस अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास फर्स्ट वाला रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड करने में देखिए हमें क्या मिलेगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, 3 + 6 एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज लेस देन, क्योंकि दोनों में लेस लेस का साइन है तो हम सेम साइन लगा सकते हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड से 1 + 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो 3 और 6 मिलके क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल C, ठीक है। 3 और 6 को क्या मैं कंप्लीट एंगल C लिख दूं, यस। और 1 और 4 मिलके क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल A। तो यहां से देखिए हमें मिल चुका है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। क्या हमें यही शो करना था, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। सो फर्स्ट वाला तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, ठीक है। दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे भी मैंने क्या किया था कंस्ट्रक्शन में, AC डायगोनल को ज्वाइन करवाया था, अब आप क्या करेंगे, BD डायगोनल को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इसे इन सबको एक बार इरेज कर देते हैं। देन D के लिए हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन BD, ठीक है। अभी हमने AC डायगोनल को ज्वाइन किया था फर्स्ट प्रूफ करने के लिए, नेक्स्ट प्रूफ के लिए हम BD को ज्वाइन करेंगे और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इन कंस्ट्रक्शन विल राइट ज्वाइन BD, ज्वाइन BD। अब यहाँ पे फिर से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, तो 1 बाय 1 हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। उससे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं, पहले यहाँ पे से दिस इज 1 2 3, दिस इज 4 5 एंड 6। नंबरिंग आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल ABD, ABD, ABD में AB क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो ऑब्वियसली ये रिमेनिंग टू साइड से भी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। मतलब चाहे मैं DA की बात करूं या DB की बात करूं, दोनों ही लॉन्गेस्ट होंगी किससे, AB से। तो यहाँ मैं DA ले लेती हूँ, तो क्या मैं कह सकती हूँ AB इज लेस देन DA, AB लेस देन DA, ठीक है। अब अगर AB लेस देन DA है तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा आएगा, दिस वन, और DA के अपोजिट एंगल कौन सा आएगा, दिस वन। सो अगर AB स्मॉलेस्ट है तो उसके अपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा, दैट इज एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2, क्योंकि 2 क्या है, DA के अपोजिट एंगल है, राइट। और सेम रीजन जो भी हमने प्रीवियसली मेंशन किया था, जो हमने थ्योरम स्टडी की है, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटेस्ट,
ठीक है, एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, अब BCD में देखिए DC क्या है, लार्जेस्ट है, तो DC अगर लार्जेस्ट है तो CB से भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। सो आई कैन से BC इज स्मॉलर देन CD। भाई यही तो मतलब है इसका, CD की साइड माउथ खुल रहा है मतलब CD बड़ी हो गई, किससे, BC से। अब मुझे यही साइन इसलिए लेना है क्योंकि मैंने इक्वेशन फर्स्ट में भी लेस देन का साइन लिया था, राइट। तो अगर BC लेस देन CD है तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, BC के अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा आपका, जो बचा हुआ एंगल है D। तो मतलब एंगल DB लेस देन होगा किससे, CD के अपोजिट एंगल से। CD के अपोजिट एंगल कौन सा बच गया, एंगल 4, दिस इज एंगल 4। और सेम रीजन आप यहां से मेंशन कर देंगे, मैं डायरेक्टली डॉट लगा रही हूं, यू हैव टू राइट एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। नाउ एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से भी आप देखिए, अगर हम दोनों को ऐड कर दें 3 प्लस, सॉरी यहां मैंने क्या लिख दिया D, यहां अपन को 6 लिखना था, हमने 6 एज्यूम किया D पे बनने वाला एंगल। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6, अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में देखो क्या ऐड होगा, 3 and 6, और 3 और 6 मिलकर कंप्लीट एंगल क्या फॉर्म करेगा, एंगल D। ऐसे ही राइट साइड को ऐड करेंगे तो 2 + 4 करना होगा, 2 + 4 मिलकर क्या देगा, कंप्लीट एंगल B। तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 2 को ऐड करते ही देखिए क्या क्या ऐड होगा, 3 + 6 लेफ्ट साइड में, 3 + 6 लेस देन का साइन आएगा, 4 + 2 या 2 + 2, 2 + 4, तो 3 + 6 कंप्लीट एंगल D हो गया। सो कंप्लीट एंगल D इज लेस देन 2 + 4 कंप्लीट एंगल B। क्या यही हमें प्रूव करना था सेकंड केस में, B इज ग्रेटर देन D, इसका भी ये मतलब है B की तरफ माउथ खुल रहा है, B इज ग्रेटर देन D, हेंस प्रूव। So in this way we have proved both the parts of this question. Now we will move to the next question. In figure PR greater than PQ, ये ट्राइंगल है, इसमें साइड PR ग्रेटर है किससे, साइड PQ से, और PS bisect angle QPR। PS, this is the PS line, PS side which bisect angle QPR, मींस P पे बनने वाला जो कंप्लीट एंगल है वो PS के थ्रू क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। इट मींस अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 1 होगा। मींस अभी मैंने अलग अलग लिखे हैं, लेट्स से दिस इज एंगल 1, लेट्स से दिस इज एंगल 2। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस स्टेटमेंट से कि 1 इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि PS इज द बाइसेक्टर लाइन ऑफ दिस एंगल P, राइट। नाउ प्रूव दैट एंगल PSR ये वाला एंगल होगा इज लेस देन एंगल PSQ ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, इसको हमने 1 2 बोल दिया है, तो लेट्स से दिस इज 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाउ अब हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है इन सॉल्यूशन, PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ, ये हमें गिवन है। अब इस कंडीशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है थ्योरम से, जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होता है। तो यहाँ PR बड़ी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट side as compared to PQ, so this one is smallest side, ठीक है, this is smallest side, this is longest। तो हमने पढ़ा है कि longest side के सामने वाला एंगल क्या होता है, greatest होता है। तो देखिए PR के सामने और यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, अगर आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो एंगल 5 बन रहा है, बट हमें कंप्लीट ट्राइंगल की बात करनी है तो PR के सामने देखिए कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 3। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, एंगल 3 इज ग्रेटर देन PQ के अपोजिट एंगल कौन सा है, PQ ये साइड है, इसके अपोजिट 6 वाला है, सो 3 इज ग्रेटर देन 6। तो ये कंक्लूजन हमें यहाँ से आइडेंटिफाई होता है। रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड या लॉन्गर साइड या लार्जर साइड इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो हमने रीजन मेंशन कर दिया, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ अगर हम ध्यान से देखें दो ट्राइंगल्स को जो हम बाइसेक्शन लाइन के थ्रू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, PS ने इस पूरे ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। अगर हम PQS ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल
PQS, इन ट्राइंगल PQS एंगल 5 क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल PQS हमने QS साइड को एक्सटेंड किया तो बनने वाला एंगल ये 5 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 5 के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? 1 एंड 3। तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। और रीजन हम क्या देंगे? दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंड लेट्स से इसको हम थोड़ा सा अभी और रीअरेंज करते हैं। अगर मैं यहां से एंगल 3 निकालना चाहूं, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो 3a6 की फॉर्म में थी, तो इसको भी हम 3 की फॉर्म में बनाते हैं। तो यहां से देखिए एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 1 को यहां ले आइए, तो एंगल 5 माइनस एंगल 1। और नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाली को मैंने इक्वेशन 2 कह दिया, राइट? अगेन इन ट्राइंगल, अभी हम PQS के बारे में बात कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट PRS। इन ट्राइंगल PRS, अब PRS में देखिए बेटा एंगल 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, क्लियरली दिख रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर 5 6 2 तो इंटीरियर हो गए, और ये वाला कैसा है? 4 एक्सटीरियर एंगल है। तो बताइए एंगल 4 किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब 4 के सामने दो कौन से एंगल है? 2 और 6। तो यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 6, सेम रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और इसको भी हम 6 की टर्म में ले लेते हैं, क्योंकि हमने 3 की टर्म में सेकंड इक्वेशन कर ली और थर्ड इक्वेशन को 6 की टर्म में कर लेते हैं, ताकि हम इन तीनों को कोरिलेट कर पाए। तो यहां से आई कैन से इक्वेशन 6 इज सॉरी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 2। इस 2 को यहां ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 6। तो क्या इस 3 की जगह मैं इक्वेशन 2 से 5 माइनस 1 रख सकती हूँ? यस। और इस 6 की जगह 4 माइनस 2 रख सकती हूँ, ठीक है? फाइन। उससे पहले हमें एक इंफॉर्मेशन और जो गिवन है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि PS बाइसेक्ट QPR। जिसे हम यहाँ लिखना भूल गए हैं कि PS अगर P को बाइसेक्ट कर रही है तो मुझे बताइए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्शन का यही मतलब है कि एंगल P दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ से बताइए 1 इज इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा? तो हियर आई एम राइटिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? रीजन मेंशन करेंगे, PS बाइसेक्ट एंगल QPR, और ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है? अब ब्रैकेट में हम गिवन भी लिख देते हैं, दिस इज गिवन, राइट? एंड नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है? अब हम 1 2 3 पे फिर से आते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम 2 और 3 से वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 6। ध्यान से देखना बेटा, 3 इज ग्रेटर देन 6 है। 3 की जगह क्या रखते हैं? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 ग्रेटर का साइन एज इट इज। 6 की जगह 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। अब इक्वेशन 4 को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। 4 क्या कह रही थी? इक्वेशन 4 कह रही थी 1 इज इक्वल टू 2। सो अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो जब भी इक्वेशन में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम उन्हें इक्वेशन में कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट? या आप पहले ऐसे कीजिए कि इस 1 की जगह पे भी 2 रख दीजिए, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हेंस 1 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई कैन से 5 इज ग्रेटर देन 4, एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब चलते हैं 5 और 4 कौन से एंगल है। तो आप ध्यान से देखिए 5 किस पे बनने वाला एंगल है? 5 इज PSR, PSR जो कि हमें प्रूव करना था। तो 5 क्या है मेरा? PSR इज ग्रेटर देन 4 कौन सा एंगल है? PSQ, PSQ। क्या यही हमें प्रूव करना था? यस, एंड वी हैव प्रूव्ड इट वेरी इजीली, ठीक है? हमने सिर्फ इनइक्वालिटीज यूज की और उसके बिहाफ पे पूरा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है? तो नाउ दिस इज कंप्लीट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आइए देखते हैं क्या गिवन है।
शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है, जिसपे कोई पॉइंट लेना है जो कि इस लाइन पे एग्जिस्ट ना करता हो। लिखा हुआ है ना, ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स खींचने हैं, ठीक है, और वो पॉइंट एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो हमने वो लाइन मान ली, लेट्स से दिस इज लाइन P, ठीक है, P लाइन हमने मान ली और एक पॉइंट हमने ले लिया A, राइट, A इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमें क्या बताना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। तो इस पॉइंट से आप देखिए, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे पॉसिबल सेगमेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। ये एक सेगमेंट हो सकता है, ये भी एक सेगमेंट हो सकता है, ठीक है, ये भी एक सेगमेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर वाला लाइन सेगमेंट बनेगा इस पॉइंट से, तो आप ये लाइन देख पा रहे हैं, ये वाली, ये क्या बना रही है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हुई नजर आ रही है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, माना AB, तो जो AB है, AB विल बी द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। गॉट इट? क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको इरेज कर देते हैं और एक यही वाला केस हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे बनाए थे। हम क्या करते हैं कि इसको ABC, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन विल राइट, लेट्स ड्रॉ अ लाइन P and from point A perpendicular line segment drawn is AB। भाई परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या है, AB है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है कि AB ही क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है। तो हमने क्या कर लिया कि केवल एक लाइन सेगमेंट को ले लिया AB के अलावा, दैट इज AC, राइट। सो नाउ वी विल राइट, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB शॉर्टेस्ट है, AB इज स्मॉलर देन किससे, AC से, ठीक है। जितने भी बनेंगे ऑल्सो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, बट हम एक प्रूफ कर लेते हैं तो सारे अल्टीमेटली प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मुझे AB इज लेस देन AC प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल B पे बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन, राइट। अब अगर एंगल B 90 है तो जरा ध्यान से आप इस ट्राइंगल को देखेंगे ABC को। अगर B 90 है तो A और C दोनों मिला के क्या होंगे, 90 होंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर A और C दोनों मिला के 90 है तो AB B से छोटा होगा और C एंगल B एंगल से छोटा होगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एंगल लार्जेस्ट होता है उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है। तो यहाँ से आप देखिए AC ग्रेटेस्ट प्रूफ हो जाएगी, और अगर C स्मॉलेस्ट है तो C के सामने वाली साइड भी शॉर्टर होगी, और C के सामने कौन सी साइड है, AB। और हमें यही प्रूफ करना था कि AB इज लेस देन AC। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज में। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC using angle sum property, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। और ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, आपको रिकॉर्ड हो गया होगा। A प्लस B पे कितना एंगल है, 90 प्लस C इज इक्वल टू 180। तो बताइए A प्लस C की वैल्यू क्या मिलेगी, 90 को वहां लेके जाएंगे तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो यहां से देखिए क्या कंक्लूजन मिला, एंगल A और C दोनों मिला के क्या हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल एंगल B कितना है, 90 है, ठीक है। A और C दोनों मिला के 90 और इंडिविजुअल एंगल B 90। इससे क्या मतलब समझ में आता है कि A और C दोनों ही B से क्या है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, इट मीन्स एंगल C इज लेस देन एंगल B। यहाँ से ये दो कंक्लूजन मिलेंगे कि C भी B से छोटा है और A भी B से छोटा है।
तो हम सी वाला ले लेते हैं, ठीक है, कि सी इज स्मॉलर देन एंगल बी। अब अगर सी छोटा है तो सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो बताइए ए बी स्मॉलर होगी एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, किससे, ए सी से। क्या यही हमें प्रूव करना था, ए बी इज लेस देन ए सी, तो वी हैव प्रूव। बट हम यहाँ रीजन भी देंगे, क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लार्जर, ठीक है, और दिस इज हेंस प्रूव। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। सो सिंपल, राइट? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट